अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइलास लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये मेरे रूम के बाहर का एरिया है और कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था और बाहर लाउंज में सीलिंग चल रही थी, इस वजह से ऊपर स्टेयर्स का रास्ता टोटली बंद हुआ था और मैं और आयला अपने रूम में बंद हुए हुए थे। बाहर जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था और यहाँ पे तकरीबन 4:30 का टाइम था। आयला को मैंने शावर दे के सुला दिया था, ये उसके नैप का टाइम होता है। तो मैंने सोचा कि अब रूम में तो हम बंद हुए हैं तो क्यों ना आज कुछ क्लीनिंग कर ली जाए। आयला सो रही थी तो मैंने सोचा कि कबर्ड साफ़ कर लेती हूँ। मेरे रूम की कबर्ड बहुत बड़ी है और इसमें बहुत मैस क्रिएट हुआ था कि मेरे लिए एक दिन में पूरी कबर्ड को क्लीन करना मुश्किल था। दिन में मैं अपने रूम में बहुत कम होती हूँ। एक्चुअली मेरा रूम थोड़ा पीछे है तो फिर अगर मैं अपने रूम में रहूँ तो मैं बिल्कुल ही सेपरेट हो जाती हूँ बाकी पोर्शन से, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम बाहर ही स्पेंड करती हूँ। तो ये आजकल का सीन ये था कि कंस्ट्रक्शन की वजह से सुबह सुबह उठ के ऊपर चले जाते थे और फिर रात को सोने वाले टाइम में हम लोग नीचे आते थे, तो रूम में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था। और जो चीज़ आयला पकड़ती थी मैं बस उसे छीन के तो फ़ौरन से कबर्ड में रख देती थी जिधर मुझे स्पेस मिलती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम है मेरे पास तो हम क्लीनिंग कर लेते हैं और साथ में आप लोगों से कुछ मज़े मज़े की बातें भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेयर पे खड़े होकर ऊपर वाले पोर्शन से सारी चीज़ें निकाल ली थी। अब मैं इसे कपड़े की हेल्प से क्लीन कर रही थी और जहाँ मेरा हाथ नहीं था पहुँच रहा, मैं इस टाइप से ना इसको क्लीन किए जा रही थी ताकि इसमें से सारी डस्ट रिमूव हो जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बंद कबर्ड के अंदर भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आती। उसके बाद मैंने सेम उसी तरह नीचे वाले पोर्शन से भी चीज़ें निकाल ली थी। यहाँ पर मेरे बैग्स वगैरह पड़े हुए थे नीचे वाले पोर्शन में। एक्चुअली मुझे ना थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी तो मेरा दिल था कि मैं एक पोर्शन को बिल्कुल एम्प्टी कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट मैं उससे किसी यूज़ में ला सकूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों पोर्शन ऊपर और नीचे वाले क्लीन कर लिए थे और मैंने नीचे वाले पोर्शन से अपने सारे बैग्स निकाल के उन्हें रैप करके अच्छे से कवर करके ऊपर वाले पोर्शन में सेट कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होते हैं। जब कहीं जाना होता है तब भी यूज़ होते हैं तो तब ऊपर से बंदा निकाल लेता है। नीचे वाले पोर्शन में ज़रा चीज़ें निकालना रखना ईजी होता है, तो मेरा दिल था कि मैं नीचे वाला कोई पोर्शन सेपरेट करूँ। इसके बाद मैंने ऊपर ही अपना कुरान पाक सेट कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें घर में ऊपर ही रखना चाहिए ताकि कोई बेअदबी ना हो। उसके बाद मैंने अपना मेकअप का बॉक्स भी ऊपर ही सेट कर दिया था, क्योंकि ये भी इसमें ऑलमोस्ट मेरा वो वाला मेकअप होता है कि जब मैंने कहीं जाना होता है तो मैं सिंपली ये ट्रैवलिंग के लिए ये यूज़ कर लेती हूँ। तो इसे मैंने ऊपर सेट कर दिया था और इसके बाद नीचे वाले पोर्शन में से जो जो चीज़ें ऐसी थी कि अभी मेरे इतने यूज़ की नहीं थी वो सब मैंने निकाल के ऊपर शिफ्ट कर दी थी ताकि नीचे भी मेरी थोड़ी स्पेस हो जाए और जो चीज़ें यूज़ नहीं होती उनको मैं ऊपर सेट कर दूँ। अपने सारे बैग्स मैंने कवर के अंदर रैप करके रखे थे। आप लोगों के लिए भी ये एक टिप है कि आप जब भी अपनी चीज़ें रखो तो ऐसे कवर में रैप करके रखो, उससे ये कि वो ख़राब नहीं होती। और स्पेशली इनके ऊपर लाइक जो मेरे गोल्ड कलर वगैरह वाले बैग हैं उनका कलर भी डल नहीं होता, वो ब्लैक नहीं होते। तो आप भी अपनी चीज़ों को ऐसे ही सेव करके रखा करें। इवन आप अगर अपनी ज्वेलरी वगैरह को भी ऐसे प्लास्टिक कवर में रैप करके रखोगे तो वो काफ़ी टाइम तक आपकी न्यू रहेगी और वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ती है। मैं तो हमेशा ऐसे ही अपनी चीज़ों की केयर करती हूँ और मेरे पास इतनी पुरानी मेरी ज्वेलरी है जो कि अभी तक बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है। ऊपर वाले दोनों पोर्शन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे और अब बारी थी नीचे वाले पोर्शन को क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चीज़ें रिमूव कर रही थी ताकि इनको मैं प्रॉपर्ली अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके इनको दोबारा से अरेंज कर सकूँ। यहाँ पे मेरे लेंसेज वगैरह पड़े हुए थे और आलमोस्ट तकरीबन ना 3-4 माह हो गए हैं कि मेरे लेंसेज का वाटर बिल्कुल ख़त्म हुआ है और मैंने इनमें सिंपल वाला पानी डाला हुआ है। और मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मुझे होता है कि मैं ये ले कर आऊँगी, लेकिन मुझे हमेशा बाय करना याद नहीं रहता। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तो मेरे लेंसेज ऐसे ही ख़राब हो गए होंगे और अब मुझे और न्यू बाय करना पड़ेंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों से ना एक बात पूछनी थी कि अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सको इस मामले में। मेरे रूम में जो कबर्ड बना हुआ है ना वो ब्लैक कलर का और ये मैंने अपनी पसंद से बनवाया था क्योंकि पर्सनली मुझे ब्लैक कलर जो है ना वो मेरा फेवरेट है। लेकिन अब मुझे इसकी क्लीनिंग में इतना मसला होता है कि इसके ऊपर मैं हैंड भी लगाती हूँ ना तो उसके भी स्टेन आ जाते हैं। तो मैं जितना मर्ज़ी से कपड़े से क्लीन करूँ, गीला कपड़ा करके क्लीन करूँ, लेकिन ये अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो अगर आप लोगों के पास कोई टिप है कि मैं अपनी कबर्ड को कैसे क्लीन कर सकती हूँ तो मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे, क्योंकि मुझे इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल टास्क लगता है। मैंने अपने पूरे रूम का कॉम्बिनेशन ब्लैक और गोल्ड रखा था। मुझे क्लीनिंग में तो मसला होता है लेकिन वैसे ये रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह।
कबर्ड को क्लीन करते करते मेरे रूम में भी टोटली मेस क्रिएट हो चुका था। एक्चुअली जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो लाइट ऑफ हो गई थी, तो उस वजह से मुझे दरमियान में स्किप करना पड़ी थी और आयला भी उठ गई थी, तो मैं इसे लेके ऊपर चली गई थी। फिर शुक्र है आज वो जल्दी सो गई है। मैंने तकरीबन उसे रात को 11 बजे सुला दिया था और उसको सुलाने के बाद अब मैं दोबारा से रूम में आ गई थी कि उसके सोए हुए मैं बाकी के काम कर लूँ। आयला के बाबा अभी घर नहीं आए थे, तो मेरा दिल था कि उनके आने से पहले पहले ही मैं अपना रूम अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला पोर्शन भी तकरीबन एम्प्टी कर दिया था। उसके बाद ये इस कवर को मैंने उठा के बाहर सारी जो ऊपर गंद वगैरह था गिरा आई थी और उसके बाद मैंने इधर इसको भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया था और गीला कपड़ा मारने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा से ये वाला जो शीट थी बिछा दी थी। मैंने शीट इसीलिए बिछाई थी ताकि इतनी डस्ट वगैरह ना आए, लेकिन एक मुझे समझ नहीं आती कि बंद कबर्ड के अंदर भी पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। उसके बाद अपनी कबर्ड में स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने अपने ड्रेसिंग के एक ड्रॉ में ये जो हमारे जूतों के बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, उनको ऐसे सेट कर दिया था और जितना भी मेरी डेली DIYs वगैरह की चीज़ें थी वो मैंने इसमें सेट कर दी थी ताकि मैं इजीली यहाँ से मेरे लिए लेना और रखना इजी होगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा इनको कबर्ड के अंदर ही सेट करती तो फिर कुछ दिन के बाद मेरी कबर्ड में टोटली मेस क्रिएट हुए होना था। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को वहाँ से सेपरेट ही कर दिया था। ये मेरे हेयर सॉफ्टनेस कैप्सूल, तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ऑलमोस्ट मैं जब भी कभी ऑयलिंग वगैरह करती हूँ या कोई DIY हेयर पैक यूज़ करती हूँ तो मैं उसमें ये यूज़ करती हूँ। उससे हेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटली सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी और ये शीट मास्क भी मैंने यहाँ पे रख दिए थे ताकि मैं जब ज़रूरत हो मेरी सब चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी हों। आज ऑलमोस्ट ये सेकंड डे था कि मैं रूम में बंद हुई हुई थी। बाहर सीलिंग के काम की वजह से स्टेयर्स का रास्ता बंद था, इसलिए मैं मामा ऊपर होती थी और मैं नीचे होती थी और हमारा नीचे सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। खाने पीने का सिस्टम नीचे कोई भी नहीं है, खाना वगैरह हम लोग ऊपर ही बनाते थे। तो मामा पापा के हाथ ही मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को बेचती रहती थी। माशाल्लाह से मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अल्लाह पाक हर किसी के नसीब ऐसे करे और हर किसी को ऐसा घर दे जैसे अल्लाह पाक ने मुझे दिया। रूम में बंद रह रहा है कि मेरा दिल भी काफ़ी चुका था। आयला तो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाया करती थी क्योंकि उसके अब्बू आके उसे ले जाया करते थे और शाम 6 बजे के बाद जब सारी लेबर चली जाती थी उसके बाद हम लोग ऊपर जाते थे। तो यहाँ पे सेकंड वाले रैक में ना मैंने आयला के सारे टॉयज़ सेट कर दिए थे, जितने भी उसके टॉयज़ थे। मुझे था कि यहाँ से ईज़िली मैं उसके टॉयज़ निकाल सकती हूँ और रख सकती हूँ। तो जो चीज़ें जो वो ज़्यादा टॉयज़ लेती थी वो मैंने आगे रख दिए थे और बाकी के टॉयज़ उसके मैंने पीछे रख दिए थे। और उसके जितने भी स्टफ़ टॉयज़ थे ना वो मैंने कवर करके रखे थे, क्योंकि आपको पता है बंद कबर्ड के अंदर भी मैंने आज देखा कि इतनी ज़्यादा डस्ट थी। वैसे तो मैंने पहले भी उसके सारे टॉयज़ जो है ना रैप करके रखे हुए थे, लेकिन आज अगेन जो पहले नहीं थे रैप वो भी मैंने रैप कर दिए थे। और बाकी जो स्पेस बच गई थी वहाँ पे मैंने सारी उसकी ये मेडिसिन वगैरह अरेंज कर दी थी। कुछ मेरे मल्टीविटामिन्स थे और कुछ आयला की मैंने मेडिसिन रख दी थी, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन से तो मैं जब भी कबर्ड खोलती हूँ वो फ़ौरन से निकाल लेती है, तो यहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँचेगा ज़रा। उसके बाद सबसे नीचे वाले पोर्शन में मैंने ये अपनी परफ्यूम्स वगैरह सेट कर दी थी और ऊपर वाला पोर्शन मैंने एम्प्टी रहने दिया था। लेकिन मुझे ये ऐसे इतना अच्छा नहीं था लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी थी और मैंने अपने सारा जो मेकअप वगैरह था वो ऊपर वाले पोर्शन में सेट कर दिया था, अपनी परफ्यूम्स वगैरह। और नीचे वाला जो पोर्शन था वो मैंने एम्प्टी कर दिया था, जो कि आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने सारा कैसे सेट किया। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपने बैग्स रख दिए थे, सेकंड में मैंने आयला के टॉयज सेट कर दिए थे और थर्ड वाले में मैंने अपना ये सारा ऐसे मेकअप अरेंज कर दिया था। अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी मैंने यहीं पे सेट कर दिया था। ये इजीली यहाँ से रोटेटेबल हो रहा था और मेरे लिए चीज़ें लेना इजी था। पहले ये सब चीज़ें मैंने अपने ड्रेसिंग पे सेट की हुई थी, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा डस्ट होती थी ना कि मैं डेली उसे क्लीन भी करती थी तो ऐसे लगता था क्लीनिंग नहीं हुई हुई। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें अपने कबर्ड के अंदर सेट कर दी ताकि वो सेफ़ रहे। नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पर मैंने अभी जस्ट अपना स्ट्रेटनर रखा हुआ। तो फाइनली मेरी कबर्ड का एक पोर्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका था। अब बाकी कबर्ड को ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके सेट कर लूँगी, क्योंकि एक दिन में ये सब चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो आज तो इतना टाइम लगा के मैंने जस्ट अभी तक उसका एक ही रैक क्लीन किया था। उसके बाद मैंने अपना रूम भी अच्छे से क्लीन किया था और फिर नीचे की भी सारी डस्टिंग की थी। ऑलमोस्ट मुझे रात को सोने में 2 बज गए थे। सो गाइस ये था जी आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।
व्लॉग बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो काइंडली अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़े से सजेशन भी दिया करें कि मैं खुद को इम्प्रूव कैसे करूँ। बिकॉज़ हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि हम अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रख सकें और अपने चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो काइंडली अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने रिव्यूज़ भी शेयर करिएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ताकि मैं मज़ीद अब मेहनत करूं और अपने व्लॉग्स को और इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।